एक शख्स 7 महीने की प्रेग्नेंट महिला का कत्ल करता है, वो भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर। दोनों पति पत्नी को उम्र कैद की सजा होती है, लेकिन दोनों ज्यादातर वक्त बीमारी के नाम पर अस्पताल में काटते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आदेश दिया जाता है कि दोनों पति पत्नी के अच्छे स्वभाव की वजह से, अच्छे आचरण को देखते हुए उन्हें सजा मुक्त कर दिया जाए। ये कहानी है मधुमिता शुक्ला के हत्यारे अमरमणि त्रिपाठी की। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। अमरमणि त्रिपाठी एक ऐसा शख्स जिस पर 7 महीने की एक गर्भवती महिला की हत्या का इल्जाम था और जिसके लिए देश की हर एक अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इतना ही नहीं बल्कि इस कत्ल के लिए उसकी पत्नी को भी यही सजा मिली थी। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार देखे अगर अमरमणि और उनकी पत्नी का आचरण जेल में अच्छा है तो उनकी रिहाई कर दी जाए। इसी महीने की 25 अगस्त को यूपी सरकार ने एक आदेश दिया। इस आदेश में लिखा था कि अमरमणि त्रिपाठी ने 22 नवंबर 2022 तक कुल 20 साल 1 महीना और 19 दिन जेल में काटे और जेल में उनके अच्छे आचरण को देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया जाए। मतलब आदेश के हिसाब से अमरमणि और उनकी पत्नी ने 20 साल से ज्यादा वक्त जेल में सजा काटी है। पर सच्चाई यह है कि साल 2013 यानी कि पिछले 10 सालों में दोनों पति पत्नी सिर्फ 16 महीने ही जेल में रहे। कैसे? ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है? आपको बता देती हूँ, पिछले 2 साल यानी साल 2021 से अब तक ये दोनों जेल में थे ही नहीं। और तो और दोनों की रिहाई का जो परमिट है ना, वो भी इनको जेल में नहीं मिला बल्कि गोरखपुर के BRDO अस्पताल में मिला। यस, दैट्स ट्रू। यानी पिछले 10 सालों में 8.5 साल से ज्यादा वक्त दोनों मियां बीवी ने गोरखपुर जेल के बाहर एक सरकारी अस्पताल में बिताया। यानी पिछले 10 सालों में ये दोनों मियां बीवी जेल में नहीं थे बल्कि एक सरकारी अस्पताल में थे, वो भी पूरी आजादी के साथ। और जानते हैं क्या, कितनी सारी बीमारियों का इन्होंने हवाला दिया और सही जानकारी आज तक किसी को नहीं मालूम है। देश में कानून, कोर्ट, जेल और सजा कोई कैसे ठेंगे पे रख सकता है भाई? अमरमणि उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। इसने जब चाहा अपनी मर्जी से राज्य बदला, शहर बदला, जेल बदली, यहां तक कि सजा भी बदली। एक तरह से अगर देखा जाए तो सजा को मजाक बना के रख दिया। 9 मई 2003 को लखीमपुर की पोएट मधुमिता शुक्ला की लखनऊ के पेपर मिल इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब वो प्रेग्नेंट थी। अमरमणि और मधुमिता के बीच संबंध थे और कत्ल की वजह थी शादी। इस कत्ल की साजिश में अमरमणि की पत्नी उसमें शामिल थी। जब ये वारदात हुई ना, तब अमरमणि मायावती की BSP सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। पहले यूपी पुलिस, फिर CBCID 20 दिन तक मामले को लटकाती रही। 20 दिन के बाद जांच CBI को सौंपी गई। तब कहीं जाके अमरमणि और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया। फिर भी गवाहों को धमकाने का सिलसिला जारी था। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे 2005 में यानी साल 2005 में केस लखनऊ से उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया गया। 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून की निचली अदालत ने इस मामले में अमरमणि और उसकी पत्नी समेत कुल 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब कानून के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और यहीं से अमरमणि ने खुद और खुद की पत्नी के लिए सियासत के रास्ते एक खिड़की खोली। उसने अपनी राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए बहुत खामोशी के साथ बाकी की सजा काटने के लिए राज्य और जेल दोनों का ही तबादला करवा लिया। 13 मार्च 2012 को अमरमणि हरिद्वार की रोशनाबाद जेल से गोरखपुर जेल पहुंच गया। लेट मी टेल यू कि गोरखपुर आने से पहले करीब 8 साल तक अमरमणि जेल में रहा, मगर उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई। पर 2012 में गोरखपुर आते ही वो बीमार पड़ना शुरू हो गया। गोरखपुर आने के साल भर बाद ही सबसे पहले उसकी पत्नी 27 फरवरी 2013 को इलाज के नाम पे BRDO अस्पताल पहुंची और इसके 2 हफ्ते बाद 13 मार्च साल 2013 को अमरमणि भी उसी अस्पताल में पहुंच गए। और तब से एक ऐसा इलाज शुरू हुआ जो रिहाई तक कभी खत्म ही नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में सिर्फ कुछ ही ऐसे मौके आए होंगे जब दोनों अस्पताल से वापस जेल गए होंगे। ये कुछ मौकों की जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये कुल मिलाकर कितने थे जानते हैं? 16 महीने के रहे होंगे। यानी बाकी के 8.5 साल दोनों जेल में नहीं थे, अस्पताल में रहे। साल 2019 में अमरमणि की बेटी की सगाई थी। सगाई दिल्ली में होनी थी। सगाई में शामिल होने के लिए कोर्ट ने अमरमणि को पेरोल देने से मना कर दिया। तो अमरमणि क्या करते? सगाई में शामिल होने का उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। उसने डॉक्टर्स से मिली भगत की और इस नाम पर दिल्ली के एम्स जाने का जुगाड़ कर लिया। 17 फरवरी 2019 को दिल्ली में सगाई थी
और उससे ठीक एक दिन पहले 16 फरवरी को बीआरडीओ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने अचानक बिगड़ी तबीयत का हवाला दिया और उन्हें दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया। अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि शायद देश का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें उम्र कैद की सजा पाकर भी किसी कैदी की रिहाई का परवाना जेल की बजाय अस्पताल पहुंचा और जो जेल की जगह अस्पताल से रिहा भी हुआ हो। अमरमणि ने बता दिया कि रसूख हो तो कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पर भी बैठ के, तो चाहे वो जेल ही क्यों ना हो। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो, हमें कमेंट्स करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर दो। एंड फॉर मोर सच स्टोरीज कीप वॉचिंग द बिग बेंच, बैठ के सोच।